Hi, we are going to learn active voice and passive voice. There are two voices of a verb, active voice and passive voice. Voice is the form of a verb that shows whether the subject does an action or receives an action. वॉइस वर्ब की वो फॉर्म है जो बताती है कि सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है या सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। मदर कुक्स फूड, माँ खाना पकाती है। और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और इसमें टेंस चेंज नहीं हो जाता और जो वर्ब की बेस फॉर्म है वो चेंज हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जब हम इसको पेसिव वॉइस बनाते हैं तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पेसिव वॉइस। और जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं और वर्ब के बाद बाई का यूज करते हैं। पेसिव वॉइस सेंटेंस, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है। एक्टिव वॉइस में हम क्या कहते हैं, वो क्रिकेट खेलता है। पेसिव वॉइस में क्रिकेट इसके द्वारा खेली जाती है। इसी तरह से मदर कुक्स फूड, माँ खाना पकाती है। फूड इज कुक्ड बाय मदर, खाना माँ के द्वारा पकाया जाता है। अब हमने इससे क्या समझा, जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम जब दूसरे तरीके से बोलते हैं पेसिव वॉइस के हिसाब से, तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पे। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यू आर टॉट बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ही कॉल्स हिम, वो उससे बुलाता है। ही इज कॉल्ड बाय हिम, वो उसके द्वारा बुलाया जाता है। इसमें ट्रिक्स क्या है एग्जाम्स के लिए, व्हेन एन एक्टिव पेसिव क्वेश्चन appears, फॉलो these 6 स्टेप्स। जब ऐसे क्वेश्चन आए एक्टिव वॉइस या पेसिव वॉइस सेंटेंस तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। फाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करना है क्या है। पुट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव वॉइस बनाना है तो पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमने उसको सब्जेक्ट बनाना है और टेंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है। और फिर हमने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऐड करना है बाय थर्ड फॉर्म के बाद। 3 थिंग्स टू रिमेंबर, 3 चीजें ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्ट पहले लगाना है जब हम पेसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं। टेंस सेम ही रहता है और मेन वर्ब चेंज हो जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, टेंस चेंज नहीं हो जाता इसमें। द ट्यूटर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट क्वेश्चंस,
ट्यूटर हमेशा स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देता है। एक्टिव वॉइस है ये, और पैसिव वॉइस को हम ऐसे जानते हैं। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द ट्यूटर। स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब ट्यूटर हमेशा देता है। इसी तरह से वो सेंटेंस, ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप ईजाद किया, इन्वेंट किया। द माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय हिम। माइक्रोस्कोप उसके द्वारा ईजाद किया गया। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में इनका भी ये स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इनके पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ये पैसिव वॉइस है इसका। क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेली जा रही है। की पॉइंट, लुक फॉर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या आता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में वाज वर्ब लगता है, प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है पैसिव वॉइस सेंटेंस। दे विल कंप्लीट द वर्क। दे विल कंप्लीट द वर्क, वो काम पूरा करेंगे। पैसिव वॉइस, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। काम उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। इसी तरह से परफेक्ट टेंसेस, इनका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के एक्टिव, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। उन्होंने काम पूरा कर लिया है। पैसिव वॉइस सेंटेंस जब हम इसको बनाते हैं, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। काम उनके द्वारा पूरा किया जा चुका है। पास्ट परफेक्ट पैटर्न क्या रहता है इनमें, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव सेंटेंस के लिए, पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, और जब उसका हम पैसिव बनाते हैं, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम पूरा कर लिया था। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, काम उनके द्वारा पूरा किया जा चुका था। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट पैटर्न, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव सेंटेंस, मोहन विल हैव वन द मैच। मोहन मैच जीत चुका होगा। द मैच विल हैव बीन वन बाय मोहन। मैच मोहन के द्वारा जीत
जीता जा चुका होगा। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।